आरपी पब्लिशिंग हाउस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी से रोल ऑफ टीचर इन करिकुलम डेवलपमेंट के बारे में चर्चा करने वाला हूं। पाठ्यक्रम विकास में शिक्षक की भूमिका क्या होती है। तो अगर हम लोग शिक्षक की भूमिका की बात करें तो शिक्षक की भूमिका पाठ्यक्रम डेवलपमेंट में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जब कोई भी बच्चा जब नियमित रूप से जब वो विद्यालय आता है तो हर विद्यालय में राज्य शिक्षा बोर्ड द्वारा जो निर्धारित पाठ्यक्रम है उन पाठ्यक्रम का अनुपालन किया जाता है। और ख़ास करके हम लोग अगर CWID बच्चे की बात करें तो उन बच्चों में ऐसा देखा गया कि उनकी जो शारीरिक क्षमता है वो कहीं न कहीं प्रभावित होती है, साथ ही उसमें जो संवेदीय क्षति है वो भी कहीं न कहीं एक प्रभावित होती है। तो यहाँ पर शिक्षक की जो भूमिका है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि जो CWID बच्चा है जिसको हम लोग बौद्धिक अक्षम बालक बोलते हैं, उनके लिए जो भी हम लोग पाठ्यक्रम जो राज्य शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई है वो कहीं न कहीं वो पूर्ण रूप से अनुकूलित नहीं होता है। तो उसको अनुकूलित करने के लिए या उसमें कुछ उन बच्चों के बाधा मुक्त वातावरण के रूप में शिक्षा प्रदान करने के लिए कुछ इस तरीके की परिस्थितियाँ या वातावरण की स्थापना करनी पड़ती है, जिससे कि श्रवण बाधित जो बालक है या आपका बौद्धिक अक्षम बालक है वो बेहतर तरीके से उसको सीख सके। तो यहाँ पर कुछ बौद्धिक अक्षम बालक के लिए पाठ्यक्रम को हमें किस तरीके से अनुकूलित करते हुए और जो विशेष शिक्षक हैं उनकी कुछ जिम्मेदारियाँ यहाँ काफ़ी बढ़ जाती हैं कि उस पाठ्यक्रम को अनुकूलित करके या उसमें कुछ चेंजेस करके या एक नए तरीके से पाठ्यक्रम का जो है विकास करके जो बौद्धिक अक्षम बालक हैं उनके अनुरूप तैयार करें, और जिससे कि जो बौद्धिक अक्षम बालक है उसका विकास या उन बच्चों का विकास बहुत ही बेहतर तरीके से सुनिश्चित हो सके। तो यहाँ कुछ बिंदु हैं और कुछ पॉइंट्स हमने दिया हुआ है कि जो हमारे विशेष शिक्षक हैं या जो शिक्षक हैं उनको किन किन बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो एक तो जो भी आपके दिव्यांग बच्चे हैं, खास करके इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले बच्चे, उनसे संबंधित जो भी आवश्यक सूचनाएं हैं उनको जो हमारे विशेष शिक्षक है या जो शिक्षक है वो एक बेहतर तरीके से जानते हैं, तो वो उनसे संबंधित जो सूचना एकत्रित जो है वो बेहतर तरीके से करते हैं। तो यहाँ इनकी भूमिका काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि एक विशेष शिक्षक दिव्यांग बच्चों के बारे में वो बेहतर तरीके से सीखा होता है, बेहतर तरीके से उनकी आवश्यकताओं को वो जानते हैं। तो इसलिए इस दृष्टिकोण से जो सूचना है उनमें एकत्रित करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इनकी भूमिका होती है। साथ ही हम लोग बात करें तो जो भी हमारे विद्यार्थी हैं उनके जो कार्यात्मक लेवल है उसको पता करने के लिए या उनके आकलन करने में जो हमारे शिक्षक हैं उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिसको हम लोग CLF भी बोल सकते हैं, करंट लेवल ऑफ फंक्शनिंग, या आपका जो बच्चे का कार्यात्मक जो लेवल है वो क्या है, वर्तमान में किन स्थिति पे वो काम कर रहा है, इसके बारे में जो आपके विशेष शिक्षक है या शिक्षक है उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है और वो बेहतर तरीके से आकलन कर पाते हैं। साथ ही विद्यार्थियों की जो शैक्षणिक है, सामाजिक है तथा जो इमोशनल से संबंधित या भावनात्मक आवश्यकताओं से संबंधित जो सूचना है उनको पता करने में या पता लगाने में इन जो हमारे शिक्षक हैं उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि जो हमारे स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं उनके बारे में जो विशेष शिक्षक हैं या शिक्षक वो बेहतर तरीके से जानते हैं, क्योंकि आप सभी शिक्षक उन्हीं बच्चों के बीच में कार्य करते हैं, तो इसलिए आपके पास बेहतर अनुभव होता है। साथ ही विद्यार्थी के जो वार्षिक या लघुकालिक जो लक्ष्य हैं उनका निर्धारण करने में भी जो हमारे शिक्षक उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो एनुअल हम लोग गोल निर्धारित करते हैं या हम लोग शॉर्ट टर्म गोल निर्धारित करते हैं या लॉन्ग टर्म गोल निर्धारित करते हैं, उसमें जो हमारे शिक्षक हैं उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि शिक्षक बेहतर तरीके से आकलन कर पाते हैं और बच्चे की जो व्यक्तिगत आवश्यकता है, नीड है, उनको आप बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। साथ ही
जो हमारे विशेष शिक्षण संबंधी सामग्री है उनके बारे में क्या उनके लिए उचित होगा, क्या हमारे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के लिए अनुकूलित होगा या क्या उसमें मॉडिफिकेशन करना है, इसकी भी भूमिका जो है आप विशेष शिक्षक या शिक्षक की होती है। क्योंकि आप जब बच्चे के साथ काम करते हैं तो ये समझ पाते हैं कि बच्चे के लिए कौन से ऐसे उचित शिक्षण सामग्री है जिसका हमें निर्माण करना चाहिए, या जो हमारे पास उपलब्ध शिक्षण सामग्री उसमें किस तरीके से हमें परिवर्तित करना है। ये सारी चीज़ें जो है एक शिक्षक के माध्यम से किया जाता है। उसके बाद हम कार्यक्रम को क्रियान्वित और की बात करने की बात करें, हम लोग इम्प्लीमेंटेशन की बात करें या क्रियान्वयन की बात करें, वो भी टीचर्स द्वारा बेहतर तरीके से किया जाता है। क्योंकि जो भी हमने प्लानिंग किया, योजना हमने तैयार किया, उसका इम्प्लीमेंटेशन जो एक शिक्षक बेहतर तरीके से करता है। तो इसलिए एक शिक्षक की भूमिका यहाँ करिकुलम में बढ़ जाती है, जिससे कि हम उस करिकुलम को एक बेहतर तरीके से बच्चे के लिए लागू कर सकते हैं। साथ ही जो विद्यार्थियों के लिए आप कह सकते हैं कि मूल्यांकन की नीतियों का चयन करना कि कौन सा ऐसे मूल्यांकन एवल्यूएशन इस बच्चे के लिए सूटेबल होगा, कौन सा अच्छा होगा, या हमें किस तरीके के मूल्यांकन का वर्कशीट तैयार करना है। ये सारी चीज़ें जो हैं शिक्षक बेहतर तरीके से अपनी भूमिका निभाते हैं। शिक्षक बेहतर तरीके से उन मूल्यांकन की नीतियों को तैयार करते हुए बच्चे का आकलन और मूल्यांकन करते हैं। साथ ही अगर हम लोग बात करें तो बच्चे की कार्य के लिए जो हम अभी प्रेरणा की बात करें या हम उसकी रुचि और उत्साह की बात करें या पुनर्बलन की बात करें, ये भी टीचर द्वारा बेहतर तरीके से उनके लिए बेहतर तरीके से रीइंफोर्समेंट का अरेंजमेंट किया जाता है, चाहे वो फिजिकल रूप में हो या वर्बल रूप में हो या आपका किसी ऑब्जेक्ट्स के रूप में हो। तो ये सारी चीज़ें मोटिवेशंस की भी हम लोग बात करें तो ये भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है, वर्बल भी हो सकता है या किसी ऑब्जेक्ट्स के थ्रू भी हो सकता है। तो ये टीचर बेहतर तरीके से यहाँ पर जो आपके करिकुलम है उसमें भूमिका निभाते हैं, जिससे कि उस करिकुलम को CWID है या बौद्धिक अक्षम बालक को बेहतर तरीके से कर पाता है, उसको बेहतर तरीके से सीख पाता है। साथ ही अगर हम लोग बात करें जो हमारे बौद्धिक अक्षम बालक के जो रिजल्ट्स हैं या जो भी हम मूल्यांकन करते हैं, उन मूल्यांकन में जो प्राप्त परिणाम है उन परिणामों का विश्लेषण जो है बेहतर तरीके से शिक्षक कर पाते हैं। क्योंकि शिक्षक के पास बच्चों के जो परिणाम हैं उनके इवोल्यूशन करने में या आप कह सकते हैं कि एनालिसिस करने में महत्वपूर्ण जो है अनुभव होता है, महत्वपूर्ण भूमिका होता है। तो इस तरीके के जो है शिक्षक की भूमिका यहाँ देखी गई है। साथ ही हम लोग बात करें सामाजिक उत्सवों में प्रतिभाग करने के लिए अवसर प्रदान करना, बहुत सारे से अभी भी देखते हैं कि हमारे जो CWID वाले बच्चे हैं उन बच्चों के पेरेंट्स के द्वारा इन दिव्यांग बच्चों के लिए सामाजिक रूप से जो भी प्रतिभाग करने का जो अवसर होता है वो इनके द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जाता है। तो शिक्षक निश्चित तौर पर वो विद्यालय के परिप्रेक्ष्य में अपना इस तरीके के एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करते हैं और उनको इसमें शामिल करते हैं। साथ ही टीचर्स जो है अपने गाइडेंस एंड काउंसलिंग के माध्यम से पेरेंट्स को भी ये सुझाव देते हैं कि आपको इस तरीके के सामाजिक जो उत्सव हैं या एक्टिविटीज़ हैं उनमें आप बच्चों को ले जाइए, प्रतिभाग कराइए, जिससे कि बच्चा बेहतर तरीके से सामाजिक परिप्रेक्ष्य को समझ सके, समाज में मेन स्ट्रीमिंग उसका हो सके, समाज में से जुड़ सके। इस तरीके की चीज़ें हैं, यहाँ पर शिक्षक की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसके बाद हम लोग बात करें क्षमताओं एवं योग्यताओं को प्रदर्शित करने के लिए अवसर प्रदान करना। क्योंकि ज़्यादातर ये देखा गया है कि जो हमारे दिव्यांग बच्चे हैं वो खास करके इंटेलेक्चुअल डिसेबल या और भी जो दिव्यांगता से प्रभावित बच्चे हैं उनको इस तरीके के अवसर, जो उनकी एबिलिटीज़ हैं, जो उनकी कैपेबिलिटी है, उनको प्रदर्शित करने का अवसर उपलब्ध नहीं कराया जाता है। उनको इस तरीके से सोच लिया जाता है कि ये करने में सक्षम नहीं है, बेहतर कर नहीं पाएंगे। तो इस तरीके से हम अवसर उनको
अपॉर्चुनिटी नहीं देते हैं, तो कहीं न कहीं शिक्षक इस बात को अवगत कराते हैं, लोगों को बताते हैं, या शिक्षक अपने लेवल पे भी इस तरीके के एक्टिविटीज़ या ऑर्गेनाइज करते हैं, जिससे कि बच्चा अपनी योग्यता और क्षमता को बेहतर तरीके से उपयोग कर सके। तो ऐसा देखा गया है कि पाठ्यक्रम में शिक्षक की इस तरीके की भूमिका होती है। साथ ही अगर हम लोग देखें, समस्यात्मक जो व्यवहार होते हैं उनके प्रबंधन करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि प्रॉब्लम बिहेवियर जो हमारे इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चे हैं उनमें ज़्यादातर ये देखने को मिलती है कि प्रॉब्लम बिहेवियर ज़्यादातर उनमें प्रदर्शित होता है। तो उनका जो है आकलन करना और प्रॉब्लम बिहेवियर्स को कैसे मैनेज करना है, प्रबंधन करना है, ये बेहतर तरीके से हमारे शिक्षक या जो विशेष शिक्षक हैं वो अवगत इस बात से होते हैं और बेहतर तरीके से उसको कर पाते हैं। बौद्धिक अक्षमता के प्रति जागरूकता फैलाना ये भी बहुत से एक महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसा कि आप देखते हैं कि हमारे समाज में, घर परिवार में जो बौद्धिक अक्षम बालक हैं उनके प्रति लोगों की जागरूकता नहीं होती है, वो उनको समाज में या घर परिवार में उपेक्षित उनको महसूस करते हैं, या उनमें काफ़ी हीन भावना जो है परिवार में या फैमिली में डेवलप हो जाती है, ख़ास करके अभिभावक में या बच्चे में भी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके के उनकी काउंसलिंग करके उनके अंदर ये जागरूकता फैलाना कि नहीं, ये बौद्धिक अक्षम बच्चे भी बेहतर कर सकते हैं, अपनी जो भी उनके पास क्षमता योग्यता है उसको प्रदर्शित करते हुए अपने समाज में अपने अच्छे मुकाम पर एक अपने आप को अच्छे रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इस तरीके की जो एक समाज में जन संदेश जो है फैलाने का काम भी महत्वपूर्ण भूमिका आपके हमारे शिक्षक निभाते हैं। इसके बाद हम लोग बात करें बौद्धिक अक्षम जो बच्चे हैं उनके अधिकारों की रक्षा एवं सरकारी सुविधाओं में एवं संवैधानिक अधिकारों की जानकारी देना। तो ये हैं बहुत सारे ऐसे अभिभावक को संविधान में उनके लिए क्या प्रावधान बनाया गया, किस तरीके से सरकार द्वारा सर्विसेज या फैसिलिटीज़ या सरकार के कौन कौन से ऐसे स्कीम्स हैं जो बौद्धिक अक्षम बालक के लिए या उनके अभिभावक के लिए सरकार के द्वारा दी जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं शिक्षक इस प्रकार के अवेयरनेस हमारे अभिभावक या बच्चों के बीच में या दिव्यांग बंधुओं के बीच में फैलाने का एक महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाते हैं, क्योंकि हम सभी शिक्षकों को जो दिव्यांगता से प्रभावित लोग हैं उनके अधिकार, उनके के लिए कौन कौन से ऐसी अधिनियम है, कानून है, संविधान में क्या प्रावधान है, इस तरीके की बातें हम सभी को पता होता है। और जो अभिभावक या दिव्यांग बच्चों की ज़रूरत होती है उसके अनुसार हम उनको उनके अधिकारों के बारे में या उनसे संबंधित जानकारी उनको हम साझा करते हैं, जिससे कि वो अपने अधिकारों की सुरक्षा कर पाते हैं। अब जो सरकार द्वारा उपलब्ध सुविधाएं हैं उनका लाभ उठा पाते हैं, और जो भी उनके अधिकारों का जो हनन होता है उनके प्रति वो बेहतर तरीके से अपनी आवाज़ को बुलंद कर पाते हैं। तो ये चीज़ें हैं। साथ ही हम बात करें बौद्धिक अक्षम बच्चों में आत्मविश्वास को बढ़ाना, उनके मनोबल, क्योंकि ऐसा जनरली देखा जाता है कि जिस परिवार में दिव्यांग बच्चा होता है या उनके अभिभावक है उनमें कहीं ना कहीं आत्मविश्वास अपने बच्चे को लेकर, अपने बच्चे के डेवलपमेंट को लेकर, अपने बच्चे के भविष्य को लेकर बहुत सारे उनके मन में शंकाएं होती हैं, ढेर सारे वो अपने बच्चे को लेकर सक्षम महसूस नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं जब हमारे और आपके द्वारा उनसे चर्चा की जाती है और दिव्यांग बच्चे के बारे में एक बेहतर एक आप कह सकते हैं इंफॉर्मेशन या उनसे संबंधित जो अच्छी जानकारियाँ जब उनके सामने साझा की जाती है या सूचना उनके सामने रखी जाती है, तो निश्चित तौर पर उनमें भी एक मनोबल बढ़ता है और वो उनके अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है कि नहीं, हम अपने बच्चे को भी सक्षम बना सकते हैं, हमारा बच्चा भी एक सामान्य बच्चे की तरह बेहतर कर सकता है, अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है, समाज में अपने आप को अच्छे से स्थापित कर सकता है, समाज के मुख्य धारा से जुड़ सकता है। ढेर सारे ऐसे बातें हैं जो हम उनसे चर्चा करके उनके अंदर आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। आप इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें और हमारे चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें
और कमेंट करें। अगर आपको लगता है कि किसी प्रकार का हमें वीडियो आपके कैरियर से रिलेटेड या दिव्यांगता से संबंधित या आपके पाठ्यक्रम से संबंधित किसी टॉपिक्स को हमें कवर करना है तो ज़रूर आप कमेंट के माध्यम से बताएं, और हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपको बेहतर से बेहतर तरीके से हम बता सकें। और आपको दिव्यांगता संबंधी टेक्स्ट बुक्स अगर आपको सिलेबस वाइज चाहिए, पेपर वाइज चाहिए, तो आपकी पब्लिशिंग हाउस द्वारा पब्लिश किया गया है। आप आपकी पब्लिशिंग हाउस के ऑफिशियल चैनल के माध्यम से या वेबसाइट के माध्यम से भी परचेज कर सकते हैं। अमेजन पे भी अवेलेबल है। साथ ही हमारे चैनल पर जो व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप उस पर भी मैसेज करके उससे संबंधित जो कैटलॉग है और जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए आप बेहतर तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।